हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हो, वी आर इन अनदर सिटी। और वैसे थंबनेल से पता चल ही गया, वी आर इन जयपुर। और आते हुए की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरे रास्ते बारिश ही होते आई। रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे थे बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। आज का जो हम दिन है वो यहीं जयपुर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। शोरूम से अभी निकले ही हैं और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले थोड़ा कुछ खाने। वैसे सुबह की जो शुरुआत थी वो पोहे से हमने कर दी है। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के नाम से है, थोड़ी एक फेमस जगह, तो वहाँ से हम कर रहे हैं शुरुआत। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, टेम्परेचर ड्रॉप है काफ़ी, और होपफुली आज मौसम अच्छा हो। दिन में भी सारा दिन बारिश हुई है, हम शाम को पहुँचे थे 4 साढ़े 4, और उसके बाद पूरी रात बारिश हुई है। अर्ली मॉर्निंग बारिश रुकी है। ओके गाइस, जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है वहाँ से होके आ गए थे और वहाँ कचौरी खाई हमने, और छोले भटूरे थे नहीं तो छोले भटूरे का मन था। अभी हम हैं हवा महल के बाहर। तो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार यहाँ से सिर्फ 500 मीटर ही है। अगर आप पैदल चल के जाना चाहते हो तो वहाँ भी जा सकते हो। इसका टाइमिंग है जो वो 9 to 5:30 है, लेकिन अभी काफ़ी रश हो गया है। टाइम 10 बजे है, रूम से आते आते काफ़ी लेट हो गए थे। सो चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको टिकट वगैरह का कैसे है। एक्चुअली जो टिकट काउंटर है वो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है सारा इसका हवा महल का। ये एक्चुअली हवा महल के बैक साइड में है, तो ये वहाँ से एग्जैक्टली एंट्री है अंदर। तो अभी एंट्री ले रहे हैं वहाँ से। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। वी आर इनसाइड द हवा महल नाउ। तो ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है, इस साइड से एंटर हुए, और वहाँ से ऊपर आने के लिए जगह, आप पीछे तक वहाँ तक भी जा सकते हो। यहाँ सामने खड़े होके इसका व्यू आता है काफ़ी अच्छा। और मेन फ़ोटो के लिए लोकेशन बाहर से है एक्चुअली, नीचे से ही। तो आप मतलब राजस्थानी कैब भी ले सकते हो फ़ोटो खिंचवाने के लिए। 10 रुपये उसके कैब के हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो। अंदर खिड़कियाँ हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ कि कितनी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे। तो इसमें मतलब जो खिड़कियों का साइज़ है वो बहुत छोटा छोटा रखा हुआ है। उसका रीज़न ये था कि जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी रानी को देखे, तो उन्होंने मतलब खिड़कियाँ छोटी बनवाई थी। तो राजा जी जब निकलते थे वहाँ से, तो जो रानी थी वो अंदर से उनको बाहर देखा करती थी, लेकिन बाहर से अंदर किसी को दिखाई नहीं देता था। तो खिड़कियों का साइज़ छोटा रखने का रीज़न ये था। ये अंदर का व्यू है, और यहाँ पे ना एक्चुअली ये 3 खिड़कियाँ, जैसे ये ग्रीन आपको दिख रही है, ये छोटी छोटी सी हैं। ये 3 खिड़कियाँ हैं। पहले एक्चुअली यहाँ पे ना अब ये लगे है, ये देखो। पहले वहाँ जाके आप फ़ोटो खिंचवा सकते थे, वहाँ जाके बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते थे, बट इन्होंने अब ना बंद कर दिया वहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो उस टाइम पे ये खुला था सारा एरिया, तो अभी सारा बंद है। अंदर का तो इन्होंने एरिया है, जो खिड़कियाँ हैं वो तो बंद कर दी हैं, लेकिन ये बाहर का एरिया है। लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पे खिड़की खुली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इतनी सी, अगर मैं हाथ रखूँ तो आप देख लो, तो इतनी सी खिड़की है। ये बाहर का व्यू है। तो यहाँ पे तो इन्होंने अभी ओपन छोड़ी हुई हैं खिड़कियाँ, बट अंदर सारा बंद कर दिया। मैं आइडिया 5 साल पहले आया था, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो मतलब बैरिकेड वगैरह नहीं लगे हुए थे, आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा सकते थे। दिस इज़ अ 2nd फ्लोर। ये छोटा सा ही एरिया है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक। एक दूसरी तरफ है एरिया, मतलब ये सेंटर में थोड़ा खाली है। यहाँ पे भी सेम खिड़कियाँ लगी हुई हैं। ये देखो, ये खिड़की ओपन है। ये वाली थोड़ी बड़ी है, नीचे थोड़ी छोटी थी, नीचे ऐसे वाली थी पहले। और यहाँ पे भी अब थोड़ा इन्होंने क्लोज़ कर दिया है कि आप खिड़कियों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्ट्रीट एरिया है,
और ये अंदर का एरिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो विंडो खुली है यहाँ से, ये देखो ये नीचे का एरिया ये तो चल रहा है, और ऐसे ही करके यहाँ खिड़कियाँ बनी हुई हैं सारी। ये देखो ये वाली छोटी है थोड़ी सी, ये देखो ये मेरे हाथ के अकॉर्डिंग देखो इतनी सी है। और ऐसा ही एरिया दूसरी तरफ भी बना हुआ है। और अभी और ऊपर जाना है हमने, और ऊपर स्टेयर्स नहीं है, ऐसे ही लाइक रैंप ही बना हुआ है। सो नाउ दिस इज़ 3rd फ्लोर। यहाँ पे ओपन ही एरिया है, और थोड़ा और ऊपर जाने के लिए जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ से ये खिड़कियाँ अंदर की तरफ है, तो यहाँ आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। लेकिन ये वाली जो खिड़कियाँ ये बाहर की तरफ हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने बंद कर दिया सारा। और अभी 1 फ्लोर और ऊपर है, वहाँ पे, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको क्या है। या श्योर, दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द हवा महल। इससे ऊपर नहीं जा सकते, सो लेट मी शो यू द व्यू। ये जो सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, कैमरे में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली जंतर मंतर की है यहाँ पे बिल्डिंग। और यहाँ पे ये जो है टॉप व्यू, यहाँ पे एक फोर्ट है, नॉट श्योर के कौन सा फोर्ट है। अगर आपको पता है तो डू कमेंट बिलो। There is one more place other than the top, यहाँ पे है फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा कम भी आते हैं बंदे, तो आप यहाँ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। ये पूरा ना यहाँ पे मिनिएचर बना हुआ है इसका हवा महल का। सो एक्चुअली जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला हमारे लिए मतलब अवेलेबल है टूरिस्ट्स के लिए। ये यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये बाहर पार्किंग का एरिया। लेकिन इससे जो इस साइड वाला पोर्शन वाला एरिया है यहाँ पे सारा, ये एक्चुअली रानी के रहने के लिए पहले बना हुआ था, राइट। तो ये वाला यहाँ अलाउड नहीं है विज़िट करने के लिए। तो यहाँ वाला पोर्शन है ये सामने, वो ऊपर जो हाईएस्ट पोर्शन था जहाँ हम गए, जो हमें दिखाया वो ये था। तो ये वाला पोर्शन है सिर्फ, वो अलाउड है। तो अभी जो आपने पहले देखा वो हवा महल का वो एरिया है जो लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, ओपन एरिया लाइक। और ये वाला जो एरिया अभी हम देख रहे हैं, ये मतलब उनके पुराने रूम्स वगैरह थे जो, तो वो वाला एरिया। सो अभी वैसे अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगा दी गई हैं, जैसे ये रूम्स हैं उनके, ऐसे ये ओपन एरिया है यहाँ पे। और मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं वो इसके बैक साइड में, जहाँ हम होके आए थे अभी, तो वहाँ होके चले जाते हैं। ये वाला जो एरिया है, जब आप एग्ज़िट करोगे यहाँ से, सो एग्ज़िट करते टाइम ये मतलब उसका जो एंट्रेंस है वहाँ से है एग्ज़िट करने टाइम। तो मोस्टली यहाँ नहीं आते, यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़िट हो जाते हैं, तो यहाँ भी विज़िट करना। एक्चुअली ये एग्ज़िट है, राइट, ये एग्ज़िट है। तो एग्ज़िट के लेफ़्ट साइड में ऐसे डोर्स बने हुए हैं, ये देखो। तो वो वाला जो एरिया है वो इस तरफ है। हम अभी आए हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर और सिटी पैलेस आमने सामने ही है। इधर सिटी पैलेस है और ये जंतर मंतर है। यहाँ उसकी टिकट है, वहाँ पीछे उसकी टिकट मिल रही है। दिस इज़ द इनसाइड व्यू। थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, तो थोड़ा जल्दी विज़िट करना पड़ेगा। जो ये स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हो, ये एक्चुअली काइंड ऑफ घड़ी है पुराने टाइम की। तो ये दोनों तरफ है, दूसरी तरफ से भी है, ऐसे ही बना हुआ है स्ट्रक्चर। आप नीचे जा सकते हो थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, दूसरी साइड से एंट्री है। ये कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और
मून साइन, सन साइन, वो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। जैसे कि ये कैंसर है, ये वर्गो है, ऐसे सूरज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जैसे इनकी जो शैडो बनती थी, तो शैडो को देख के, जैसे ये लियो है, शैडो को देख के लाइक प्रेडिक्शन करते थे कि कौन सा ग्रह अभी कहाँ पे है और समय कैसा चल रहा है। तो जंतर मंतर इज़ ऑल अबाउट दिस। तो यहाँ पे ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन है अभी जो यहाँ पे हम घूम रहे हैं, ये वाला पोर्शन मतलब कि यहाँ पे सारे मतलब ये साइंस बने हुए हैं हमारे। तो ये है कि ये अभी भी इसकी जो मतलब प्रेडिक्शन है वो एग्जैक्टली राइट है, और बोलते हैं कि दुनिया रहते तक मतलब इसकी जो प्रेडिक्शन है वो सही रहेगी। मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा बनाया हुआ है। जैसे कि ये इसके पीछे है, ये देखो जो वो बड़ी वाली घड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो उसका ये मिनिएचर वर्जन है। ये देखो ये ऐसा बना हुआ है, मतलब सेंटर में आँख है। व्यापार कैसे चलेंगे और किन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जैसे ये आँख बनी हुई है, ये वाली आँख बनी हुई है ऐसे, और आधी आँख बनी हुई है इस तरफ लाइक दिस, ये आँख बनी हुई है। तो ये आँख की टाइल्स हैं, लाइक ये टाइल है, और लेट मी शो यू। सो ये टाइल बनी हुई है, इसके ऊपर भी मेजरमेंट बने हुए हैं नीचे, लाइक वहाँ पे ना नंबर्स लिखे हुए हैं। सूरज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर अपना शैडो बनती है उसकी। तो अगर वो शैडो को मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम जो अभी है, आज तो मतलब धूप नहीं है, बादल हैं, तो उसकी वजह से शैडो नहीं बन रही, लेकिन उसके ऊपर शैडो बनती है तो एग्जैक्ट टाइम जो अभी का टाइम है, तो वो टाइम आपको वहाँ पे मतलब दिखाई देगा बिल्कुल सही। अगर आप धूप में आओ कभी और नीचे आओ, मतलब कई बार ये बंद होता है, वैसे नीचे नहीं आने देते हैं, लेकिन आज आने दे रहे हैं। तो धूप में आओ कभी तो एग्जैक्टली यहाँ पे आके टाइम देखना, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो नंबर आप चेक करना, तो आपको एग्जैक्टली टाइम वो दिखाई देगा। हमारी आज की नेक्स्ट मतलब थर्ड डेस्टिनेशन जो है वो है एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और इसकी भी 50 रुपीज़ टिकट है। ऐसा है जी व्यू। ये जो म्यूज़ियम है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है अपना जयपुर का, और आप बोल सकते हो कि राजस्थान का। सो बाहर से तो व्यू आपने देख ही लिया, लेट्स गो इनसाइड। और मुझे पता नहीं है कि अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं है, तो अंदर जाके देखते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे ना जितने भी मतलब जयपुर के मतलब राजा महाराजा रहे हैं, वो सबकी पिक्चर्स और उनका जो टाइम रहा है जयपुर में, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। और इसके पीछे एक अभी बाहर एक हिस्ट्री लिखी है कि जो ये एडवर्ड हॉल है, ये मतलब जब इसका नींव पत्थर रखा गया था, तो उस टाइम पे एडवर्ड थे जो, वो विज़िट करने आए थे यहाँ पे जयपुर में, तो उनके नाम पे ही ये म्यूज़ियम मतलब बनाया गया है। लेकिन जब उसका नींव पत्थर रखा गया था तो उस टाइम उनको ये नहीं पता था कि इसका करना क्या है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग कौन सी बनेगी या समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद कईयों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे मतलब कल्चर और आर्ट को हमें प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के लिए इन फ्यूचर, तो उन्होंने इसको एज अ म्यूज़ियम बना दिया है। जैसे कि शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ कालीन पड़े हुए हैं पुराने जो प्रिजर्व करके रखे हैं इन्होंने।
एल्बर्ट हॉल घूम के बाहर आ गए। सो एल्बर्ट हॉल का मैं अंदर से बता दूं, पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मतलब कि इंडिया की ही जो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं वो इन्होंने यहाँ रखे हैं, लेकिन इंडिया के नहीं हैं। अंदर इन्होंने मतलब कि वो फ़ॉरेन से भी हैं आर्ट एंड क्राफ्ट जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब कि इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है पूरे म्यूज़ियम को। मतलब एक कुछ मतलब यूरोप को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एक एशिया को रिप्रेजेंट किया है, और जो 2 सेक्शंस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ से भी उनको वो मिले हैं आर्ट और क्राफ्ट जो भी मिले हैं, तो उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उसमें। और अंदर मतलब कि प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं तो वैसे गोप्रो से शूट कर रहा था, लेकिन उन्होंने शूट करने नहीं दिया, तो फ़ोन से कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं जो आपने ऑलरेडी देख ली हैं। तो अंदर फिर मैंने ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फिर फ़ोन के साथ माइक अटैच नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। एल्बर्ट हॉल के बाद हम आए हैं मसाला चौक। सो मसाला चौक एक्चुअली मुझे पहले लगता था कि शायद वैसे ही कोई एक नॉर्मल सी मतलब लोकेशन होगी, बट एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ इन्होंने क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और उसके अंदर मतलब ऐसे शॉप्स हैं। लेट मी शो यू। सो अच्छी सिटिंग है बैठने के लिए, मतलब ईच एंड एवरी थिंग। मतलब फास्ट फूड में अगर आप बोले छोले भटूरे हो गए, कचौरी होगी यहाँ की जो फेमस है, और उसके बाद डोसा हो गया, पाव भाजी हो गया, मतलब ईच एंड एवरी थिंग दे हैव हेयर। मतलब इंडिविजुअल शॉप्स हैं छोटी छोटी बनी हुई, और प्राइस भी मुझे ठीक ही लगा। राइट, यहाँ पे लाइक पार्किंग स्पेस भी है इनके पास। और गाइस एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ये मसाला चौक है ये बिल्कुल एल्बर्ट हॉल के पास में है, और इसकी एंट्री के लिए 10 रुपये आपको काइंड ऑफ टिकट देनी पड़ेगी। आप पार्किंग चार्जेस बोल लो, अगर पैदल भी आ रहे हो फिर भी आपको मतलब 10 रुपये टिकट देनी पड़ेगी। सो बाहर से ये ऐसे है, ये फूड कोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और मसाला चौक। और इस तरफ वहाँ पे कॉर्नर में है एल्बर्ट म्यूज़ियम, उसके सामने बिल्कुल है ज़ू। यहाँ पे हम ज़ू में तो गए नहीं क्योंकि आज हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो बारिश ने ख़राब कर दिया। तो ये हमारी 3rd लोकेशन थी, और ये मसाला चौक 4th लोकेशन है। और फूड ब्लॉगिंग मैं करता नहीं हूँ, तो इसीलिए अंदर खाते हुए कुछ नहीं दिखाया मैंने बाद में आपको एक छोटी सी झलक दिखा दी। तो अच्छा फूड है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो।